सारी दुनिया को अब लग रहा है कि मुझे शादी ब्याह कैसे करना है। कोरोना काल में एक डीएम अपनी होने वाली वाइफ, वो भी जो डीएम थी, उससे शादी उन्होंने कोर्ट में जाके किया और सिर्फ 500 रुपए की फीस कोर्ट की भरा और जज के सामने उन्होंने अपनी वाइफ के निकाहनामे पे साइन किया और दोनों मियां भी वहां से आए और कोई उन्होंने रिसेप्शन नहीं दिया, कोई वलीमा नहीं किया, बल्कि कहा कि सारा हिंदुस्तान तकलीफ में है, सारे लोग कोरोना काल की वजह से परेशान हैं, इसलिए उन्होंने आईएएस ऑफिसर, मेरा चपरासी बेटा, वो भी 100 बारात ले जाना चाहता है, किसी लायक नहीं है मेरा बेटा, वो भी वलीमे में 10,000 आदमी को खिलाना चाहता है, फटीचर क्लास का आदमी है, वो भी 2, 4, 5 स्कॉर्पियो बुक करके वो शान दिखाना चाहता है, लेकिन वहां डीएम आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी कंप्लीट की है वो डीएम है, मगर उसने शादी इस कदर सिंपल किया कि सारा हिंदुस्तान उसकी तारीफ करता रहा, चूंकि उसका दिल जिंदा है, पढ़ा लिखा आदमी। उन्होंने सोचा कि इस संकट की घड़ी में मुझे शौक नहीं बल्कि जरूरत से काम लेना चाहिए। जब एक डीएम आदमी सिंपल शादी कर सकता है तो जिसके मजहब ने बेसिकली सारी बातें क्या करें क्या नहीं करें ये इस्लाम ने सिखाया है, बेशक क्या लीगल है क्या इलीगल है ये इस्लाम बताता है, क्या हार्मफुल है क्या बेनिफिशियल है ये इस्लाम बताता है, क्या हानिकारक है क्या लाभदायक है ये इस्लाम बताता है। हर जुमा की तकरीर फर्ज है, यानी नमाज के जुमा के साथ यह शर्त है। किसी भी मजहब में ऐसा नहीं कि वीकली कोई नसीहत का कोई उसके यहां सिलेबस हो, ऐसा नहीं है। जब मन में आया पूज लिया, जब मन में आया छोड़ दिया। ये वीकली के वीक में एक बार ये काम करना ही करना है, डेली ये काम करना ही करना है, ईयरली ये काम करना ही करना है। ये सारा सिस्टम मज़हब इस्लाम ने दिया। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हर मुसलमान मर्द औरत पर, आकिल बालिग पर यह फर्ज है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। यह सिस्टम इस्लाम दे रहा है। वीकली हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज पढ़नी है। जुमा की नमाज में बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होगी। जैसे रोजाना 5 वक्त की नमाजों के बाद कोई बयान जरूरी नहीं है, लेकिन जुमा की नमाज में बयान जरूरी है। वही खुतबे जुमा जो अरबी में मेंबर पे चढ़ के इमाम साहब कहते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये हर खुतबे जुमा में इमाम साहब पढ़ते हैं। इअमल मा शीत कमा तुदीन तुदान, जो तेरे मन में आता है करो, लेकिन जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस हदीस से पाक का तर्जमा, इस हदीस से पाक की तिलावत हर जुमा के दिन होती है। और खुतबे जुमा में यह भी है कि सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है, वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरे पास सफर का खर्च बहुत थोड़ा है। तो क्या कहा जाता है कि इअमलू, अमल करो, अच्छा अमल करो, चूंकि रास्ता तेरा बहुत लंबा है और सफर का खर्चा बहुत छोटा है। हर जुमा के दिन 1 मिनट का सही खुतबा जुमा ये फर्ज है, शर्त है वो, उसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। क्यों? ताकि बंदा कम से कम डेली नहीं तो वीकली अल्लाह का पैगाम सुन ले, रसूल पाक के इरशादात को सुन ले, हमें कैसे जीना है ये सारी बातें वो सुन ले जुमा के में। चूंकि खेत मर जाता है जब बारिश नहीं होती है, उस खेत को दोबारा जिंदा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, पानी पड़ने के बाद खेत दोबारा जिंदा होता है। यह दिल का खेत दुनियादारों का चेहरा देखने की वजह से मर जाता है, यह दिल बेनमाजी का चेहरा देखने से मर जाता है, यह दिल शराबी, पापी, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, चोर, मवाली सबको देखने के बाद यह दिल मर जाता है। जब दिल मर जाता है तो आदमी को अच्छी महफिल अच्छी नहीं लगती, अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। जब दिल मर जाता है
तो उसको सच्चाई से नफरत और झूठ से रग़बत हो जाती है। तो इस मरे हुए दिल को दोबारा जिंदा करने के लिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि जुमा में लाजमी तौर पर खुतबा सुना जाए, कुरान पाक की तिलावत सुनी जाए और अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी जाए। तो खुतबे जुमा को सुनने के बाद ऐसा होता है जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो। यह नसीहत का पानी हर जुमा के दिन पड़े ताकि मरा हुआ खेत जिंदा हो जाए, उसका दिल जो मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो जाए, नेकी की फसल पैदा होने के काबिल हो जाए। इसलिए इस्लाम ने यह एहतमाम किया कि हर जुमा के दिन वाज होना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए। और इस्लाम ने एक एहतमाम किया है कि साल में 2 दिन ईद और बकरीद में एक लंबा खिताब होना चाहिए। जुमा की तकरीर मुख्तसर इसलिए नमाज से पहले है, ईद और बकरीद की तकरीर लंबी इसलिए नमाज के बाद है, ताकि नमाज के बाद आराम से लोग बैठ जाएं और एक लंबी तकरीर सुने और साल भर तक के लिए रूहानी खुराक वहां से जमा कर लें और उसी रूहानी खुराक की रोशनी में साल भर अपनी जिंदगी गुजारें। तो शरीयत ने इंतजाम किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ईदैन का खुतबा कहता है। कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है ये जुमा का खुतबा कहता है। और निकाह की महफिल में डेकोरेशन जरूरी नहीं है। निकाह हम लोगों ने जो अननेसेसरी चीजों को शादी में दाखिल कर लिया है, हल्दी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, ये फालतू रस्म जो गैर मुस्लिमों के यहां से, हिंदुओं के यहां से मुस्लिम सोसाइटी में सारी रस्में आ गई हैं। हमारे यहां सिर्फ इतना है कि निकाह तय हुआ, शादी तय हुई, 2 गवाह सामने रहे और काजी साहब इजाब कबूल करवा दें। रात में निकाह, सुबह में निकाह, शाम में निकाह, जब हो निकाह करें, मस्जिद में निकाह, घर में निकाह। निकाह इस कदर आसान बना दें कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए, ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल ना हो। लेकिन आज हमने अननेसेसरी इतनी रस्मों को शादी में दाखिल कर लिया है कि अब ज़िना 10 रुपए में हो रहा है, शादी 10 करोड़ में हो रही है, ज़िनाकारी 100 रुपए में हो रही है और शादी 10-10 लाख रुपए में भी नहीं हो रही है। शादी को मैंने महंगा बना दिया, ज़िना सस्ता हो गया। यही वजह है कि पैगंबर आजम ने शादी को इतना आसान बनाया था कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में कर दी, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम जब अपनी बेटी की शादी का सवाल आए तो पेचीदगी में नहीं पड़े, कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं बनाए शादी को कि ये होगा तब शादी होगी, कपड़े खरीदारी होगी तब शादी होगी, इतना पैसा होगा तब शादी होगी। नहीं, जैसे ही लड़का हो या लड़की जवान हो, अब माकूल रिश्ता मिल जाए फौरी शादी करा दे, रात में हो या दिन में हो। उसके लिए बहुत बड़ी महफिल के आयोजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 गवाह रहें निकाह हो जाए। इतना सिंपल इस्लाम ने निकाह को बनाया था। और खुतबे में निकाह में खुतबा पढ़ा जाए, यह खुतबा निकाह सुन्नत है। और उस खुतबे निकाह में अल्लाह के रसूल ने 3 कुरान पाक की आयात खौफ की तिलावत की। अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं और इमाम साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो आप गौर करें कि खुतबे निकाह में क्या बोलता है। चूंकि हम लोगों की नजर उस पर रहती नहीं है, नजर रहती है खाने पे, पीने पे, घूमने पे, फिरने पे। इस निकाह की महफिल मुख्तसर सी होगी, इमाम साहब थोड़ा सा मिन किया, साइन करवाया, बस खेल खत्म। जबकि निकाह की महफिल पे जोर देना चाहिए कि जितने रिश्तेदार आए हैं सब वहां बैठे हैं और इमाम साहब ने जो खुतबा पढ़ा उस खुतबे को सुने गौर से, उस खुतबे में क्या कहा गया है। और जो काजी साहब हैं वो उस अरबी खुतबे का तर्जमा उर्दू में बताएं कि इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत करीमा में क्या कहा? ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, जिसका जोड़ा उसी में से बनाया, फिर उसमें से ढेर सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा, मर्द औरत सबको अल्लाह ने पैदा किया एक आदम अलैहिस्सलाम की जात से। ऐ लोगों, उस अल्लाह से डरो जो जमीन का खालिक है, जो आसमान का खालिक है, जो तुम्हारे बाप आदम का खालिक है,
जिससे ये लाखों करोड़ों इंसानों को फैला दिया, सब उसी एक आदम की औलाद है जिस अल्लाह ने तेरे लिए औरत को बनाया ताकि उससे शादी करके अपने बाल बच्चों की आबादी का सिलसिला जारी रखो। वही रब है जो आसमान से पानी बरसा के तेरे पानी पीने का इंतजाम फरमाया। वही है जो जमीन से फसलें पैदा करके तेरे खाने का इंतजाम किया। वही है जो तेरे कपड़े और पोशाक के लिए शानदार चीजें पैदा की। वही है जो तुम्हारे खाने के लिए वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, फल फ्रूट से लेके सारी चीजें तेरे लिए पैदा की। एहसान मानो उस रब आला का जिसने जानवर के थनों का दूध तेरे लिए बनाया, जिसने माँ की छाती का दूध तेरे लिए बनाया। जब तक माँ के पेट में रहे तो माँ का माहवारी खून अल्लाह ने रोक के तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, और जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुए जो छाती खुश्क थी उसमें दूध की नहर जारी कर दी ताकि तेरे पैदा होने के बाद जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है दुनिया की वो ग़िज़ा तुम खाओ। एक बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है माँ का दूध। माँ का दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। तो अल्लाह ने जब तक बच्चा माँ के पेट में था तो माँ का माहवारी खून से उसकी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ, और जैसे ही पेट से बाहर निकला अल्लाह ने उसकी खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा दिया ताकि 2 साल तक इम्यूनिटी पावर के लिए माँ का दूध पिए, प्रोटीन्स विटामिन हासिल के लिए माँ का दूध पिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए माँ का दूध पिए। और 2 साल के बाद जैसे ही माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो गया तो बकरी के थनों का दूध है, ये गाय का दूध है, यह भैंस का दूध है। बदन को गोश्त चाहिए, ये परिंदों का गोश्त है, ये जानवरों का गोश्त है। बंदे को गोश्त चाहिए, ये समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए, ये परिंदों का गोश्त तुम्हारे लिए, ये जानवर का दूध तुम्हारे लिए, ये खीरा ककड़ी तुम्हारे लिए, ये सेब संतरा अनार तुम्हारे लिए, ये समंदर का खारा पानी जिसको अल्लाह आसमान पे ले जाता है फिर वहां से बरकत वाला पानी बना के उतारता है। यही समंदर का खारा पानी, समंदर के किनारे जब बंदा को प्यास लगे वह नमकीन पानी पी नहीं पाएगा, पिएगा तो उसका हल्का कट के बाहर निकल जाएगा, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा प्यास के मारे। मगर वो नमकीन पानी समंदर का, अपार समंदर का पानी उसकी प्यास नहीं बुझा पाएगा चूंकि वह नमकीन है। तो अल्लाह ताला जबरदस्त गर्मी देता है, उसी समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर उसको बादल उड़ाता है, फिर वहां से वही खारा पानी मीठा बना के अल्लाह जमीन पे गिराता है। वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, अल्लाह कहता है हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा है तुम्हारे लिए। उस पानी के उतरने से खेत जिंदा होता है, उस पानी के उतरने से कुओं, तालाब, नदी नाले में मेरे पीने के पानी का इंतजाम होता है। उस पानी में शिफा रखा है, वह पानी आसमान से उतरता है। तो अल्लाह ने मेरे पीने के लिए मीठा पानी जमीन से निकाला, चापाकल, हैंड पाइप के जरिया, कुआं के जरिया। ये वही पानी है जो आसमान से नीचे गिरता है। समंदर के किनारे भी हम हैंड पाइप के पानी से लें तो मीठा पानी, और फिर समंदर का पानी खारा पानी। कौन है जो एक सिस्टम के तहत मेरे जिंदा रहने के लिए इस कदर मीठे पानी का इंतजाम फरमाता है? वही है जो हमारे लिए गोश्त, हमारे लिए सब्जियां बनाया। तो अब हम किस काम के लिए बने? ताकि बंदा गौर करे, खुतबे निकाह में, खुतबे जुमा में, खुतबे ईदैन में, सीरत की महफिलों में, बंद कमरे में एक आलिम रब्बानी मदरसे की चटाई पर यही पैगाम देता है कि तुम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स पे गौर करो। यह आसमान तेरे लिए है, यह रात तुम्हारे सोने के लिए है, यह दिन तुम्हारे काम करने के लिए है, यह मौसम की तब्दीली तेरे जिंदा रहने के लिए है। सिर्फ गर्मी का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह सकेगा, सिर्फ जाड़े का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, सिर्फ बारिश का मौसम है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। बारिश का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, सर्दी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, गर्मी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। गोया आसमान से लेके जमीन तक, सूरज से लेके सितारों तक, सारी चीजें सपोर्टिंग सिस्टम बनकर मेरे जिंदा रहने में सारी चीजें सपोर्ट करती है, और सबके मिलने से मैं जिंदा रहता हूं। पानी अंदर से अल्लाह गायब कर दे तो सारे लोग बगैर मछली के पानी की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। 1 मिनट के लिए अल्लाह हवा को बंद कर दे, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सारे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे।
अगर ये मिट्टी मेरे सामने से खत्म होकर सिर्फ पत्थर हो जाए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये मिट्टी मेरे लिए, ये हवा मेरे लिए, ये आग मेरे लिए, ये पानी मेरे लिए, ये सारी नेमतें मेरे लिए, तो मैं किस काम के लिए? जिस दिन बंदा गौर करेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, अब मैं किस काम के लिए, तो एक आवाज आएगी कि सारी नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए पैदा की हैं और तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ताकि तू जमीन से फायदा उठा, आसमान से फायदा उठा, माँ के दूध से फायदा उठा, जानवर और मछली से तू फायदा उठा, कीड़ा ककड़ी से तू फायदा उठा। ये सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम कर और तू अपनी पेशानी का सजदा उस रब्बे कदीर के लिए खास कर दे। अल्लाह नेमतें दी हैं ताकि तू उस नेमत देने वाले को सजदा करे। और जिस दिन ये ख्याल दिल में पैदा होगा तो बंदा 8 घंटे रात में सोने के बाद वह खेत बाद में जाएगा, वह दुकान बाद में जाएगा। तो जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद दी, उससे जागने के बाद सबसे पहले बंदा नमाज फज्र के लिए मस्जिद जाएगा ताकि उस खुदा की नेमत का शुक्राना अदा हो जाए जो अल्लाह हमें 8 घंटे की गहरी नींद अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा जब अक्ले सलीम से काम लेता है तब वो इन बातों पे गौर करता है कि हम किस काम के लिए पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें कि काम के टाइम में नमाज कम है, रात भर सोने का टाइम है। रात में कोई नमाज फर्ज नहीं, ईशा के बाद, ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। तहज्जुद बंदा पढ़े ये सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा से लेके फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये आराम का टाइम, ये सोने का टाइम है। हाँ, अल्लाह के मखसूस बंदे तहज्जुद पढ़ें, ये हाई क्वालिटी की बात है, लेकिन वह फर्ज नहीं है। पढ़ लें, ऑप्शनल नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तहज्जुद की नमाज से चेहरा चमकता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आदमी कब्र में रोशनी का सबब बनती है। यह नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से सेहत मिलती है, रोजी में बरकतें होती हैं, घर में अमन चैन सुकून रहता है। लेकिन ये फर्ज नहीं है, फर्ज है ईशा की नमाज, फर्ज है फज्र की नमाज। इस बीच में मुकम्मल 8 से लेकर 10 घंटे तक बंदा आराम करे, सोए। तो अब जब सोने के बाद जगे तो क्या पढ़े? हुजूर कहते हैं ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ उस रब्बे आला के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। यानी नींद मौत असगर का नाम है, अल्लाह ने दोबारा मुझको जिंदा कर दिया। ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह ने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। बंदा फौरी मस्जिद की तरफ हो जाएगा और सर्व सुजूद हो जाएगा। इस नेमत का शुक्राना है कि अल्लाह ने रात बनाई। पिछले दिन जो मैंने काम किया था सारी थकावट हमारी दूर हो गई। अब मैं नया काम करने के लिए रिफ्रेश हो चुका हूं, तरोताजा हो चुका हूं। अब फजर की नमाज के बाद कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये चिराग है, बहुत फजीलत है। एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा अगर बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में रहे। सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद वहां 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, ऐसा है जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल गया। लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं है, बहुत फजीलत है, सवाब है, मगर फर्ज नहीं है। फर्ज है फज्र की 2 रकात नमाज, उसके बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि बंदा मुकम्मल तौर पर 8 घंटे खेत में फैल जाए, फैक्ट्री में जाए, ये कारखाने में जाए, ये कारोबार करे, ये दुकान में बैठ जाए, ये बिजनेस करे, ये खेती बाड़ी करे, या फैक्ट्री में जाए, या स्कूल जाए, ये मदरसा जाए। यानी मुकम्मल तौर पर 8 से लेकर 10 घंटे तक अल्लाह ने फ्री टाइम दिया है खेत में जाने का, खलियान में जाने का, फैक्ट्री जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का, ताकि बंदा खूब कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, खुद खाए, माँ बाप की खिदमत करे, खुद खाए, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को पाले, खुद खाए, अपने पड़ोस के गरीबों, माजूरों, मिस्किनों का ख्याल रखे, वह खुद खाए, दूसरों को खिलाए। यानी वह काम चोर बन के नहीं रहे। काम चोर दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, काम चोर भिखारी होता है, काम चोर भीख मांगता है, इज्जत नफ्स को का ख्याल नहीं रखता है। इस्लाम कहता है कि तुम कमाओ, जमीन में फैल जाओ, खूब कमाओ। 1 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना 2.5 लाख तू ज़कात निकालेगा,
तब न तेरे पड़ोस के 50-100 लोग खाना खाएंगे। 100 करोड़ तेरे पास रहेंगे तब ना 2.5 करोड़ तू ज़कात में निकालेगा। 2.5 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी। जब तू साहिब निसाब रहेगा, नारे रिसालत, जब नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि जब आपके पास 100 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना आप 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे। जब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तब ना 2,500 रुपए आप ज़कात में निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप फितरा निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप कुर्बानी करेंगे। इसलिए इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, आपकी आखिरत भी अच्छी रहे। यानी दुनिया में खूब मेहनत से कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज करने के लिए पैसा कमाने का, अपनी बीवी को रानी बना के घर में रखने का, उनके नानो नफका का तुम्हारे जिम्मे है, वलीमा तुम्हारे जिम्मे है, मेहर की रकम तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह ने जो सिस्टम इबादतों का बनाया है ऐसा लाजवाब सिस्टम है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। मुस्तफ़ा लाजवाब, उनके उसूल लाजवाब, उनका ज़ाब्ता लाजवाब, उनका सारा सिस्टम लाजवाब, उनका सारा रेगुलेशन लाजवाब, उनकी तालीमात लाजवाब। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर ने कहा है जब तुम बाहर से घर आओ तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लाओ और तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लाओ। अगर पड़ोस के बच्चों के लायक तोहफा ना रहे तो अपने घर के बच्चों के लिए तोहफा लाके उसको मना कर दो कि तोहफा लेके घर से बाहर नहीं जाए, वरना पड़ोस के बच्चों का दिल टूट जाएगा अगर उस तोहफे को नहीं देखेगा। वो कहते हैं हॉल लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है जो पड़ोस के बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अमेरिका यूरोप का एक इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता ये खतरनाक प्रोपेगेंडे के बावजूद, ये खतरनाक इस्लाम के खिलाफ प्रचार और प्रसार के बावजूद सारे लोग, सारी मीडिया जुड़ी है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ। मगर मालूम है दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का इंजीनियर कलमा ना पढ़ता हो, यूरोप का दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो, चाइना जापान का पढ़ा लिखा कलमा ना पढ़ता हो, हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम ना बनता हो। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि तालीम को बाज होने दे, मदरसे को बढ़ने दे, स्कूल कॉलेज को फैलने दे, साइंस को जवान होने दे। जैसे जैसे साइंस जवान होती जाएगी मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जाएगा क्योंकि हुजूर का हर ज़ाब्ता लाजवाब है, हर कानून लाजवाब है। नमाज का कोई जवाब नहीं है, ज़कात व खैरात का कोई जवाब नहीं है, फितरे का कोई जवाब नहीं है, शर्म कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। हज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस्लाम देता है, उसका कोई जवाब नहीं है। शर्त है कि सिर्फ मुसलमान उसकी इफादियत पे गौर करे, उसकी यूटिलिटीज पे गौर करे, इसके महत्व पे गौर करे। एक मुसलमान का बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा क्योंकि ये अभी गौर नहीं कर रहा, ये जान नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक